मैम जो इस साल का सिलेबस है सीबीएसई का फॉर इकोनॉमिक्स क्लास 12th, क्या उसमें कुछ चेंजेस हैं? क्या मैम जो सिलेबस था लास्ट ईयर का और इस साल का सिलेबस उसमें कुछ चेंजेस हैं? मैम हम जो बुक्स रेफर कर रहे हैं वो हमने अपने फ्रेंड से ले ली जिन्होंने लास्ट ईयर क्लास 12th की थी, या हमने उन रिलेटिव से ले ली है, या हमने अपने सिबलिंग से ले लिया यानी भाई बहन से ले लिया है जिन्होंने लास्ट ईयर क्लास 12th की थी। मतलब हम जो बुक का एडिशन यूज़ कर रहे हैं वो ओल्ड एडिशन है, वो प्रीवियस एडिशन है। तो क्या हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती हैं? जय श्री श्याम एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12 ग्रूमिंग एजुकेशन। तो ये सब आपकी क्वेरीज हम बहुत ज़्यादा रिसीव कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लेनी चाहिए और आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देना चाहिए इन्हीं प्रॉब्लम्स का जो आप फेस कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि बेटा लास्ट ईयर सीबीएसई ने बहुत से चेंजेस किए थे अपने सिलेबस में, राइट। लेकिन जब चेंजेस हुए थे ना, आई थिंक मई या जून में हुए थे, तो उस टाइम पे बेटा बुक्स बन चुकी थी। तो बुक्स के अंदर चेंजेस नहीं हुए थे, लेकिन सीबीएसई ने अपने सिलेबस में चेंजेस कर दिए थे। अब बुक्स में चाहे मैं बात करूं एनसीईआरटी की या आप रेफरेंस बुक की बात करें, सारी ही बुक बेटा सारी ही सेम ही हाल था सारी बुक्स का कि उनमें वो पब्लिश हो चुकी थी, तो उनमें सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ था। बट सीबीएसई ने एक्चुअली में अपना सिलेबस रिड्यूस कर दिया था। तो हाँ, अब अगर आप ओल्ड एडिशन की बुक यूज़ कर रहे हैं तो आपको बस ध्यान देना है कि बहुत से सिलेबस उसमें डिलीटेड पोर्शन है, तो वो आप खुद प्रिपेयर ना कर लें इस साल, बस उसका ध्यान देना है। तो आइए बेटा देखते हैं कि क्या डिलीटेड पोर्शन है, किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। डिलीटेड पोर्शन हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स के सिलेबस में फॉर द सेशन 2023 टू 2024। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मूव करते हैं बेटा चेंजेस पे। तो सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन देखते हैं। एज यू नो कि आपकी दो बुक्स हैं, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की है, दूसरी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का अगर हम सिलेबस देखें बेटा, तो सबसे पहली यूनिट है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जो कि मैंने आपको बताया था 10 मार्क्स की आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आने वाली है। तो इसमें अगर हम बात करें तो कोई चेंज नहीं है, मतलब कोई चीज़ डिलीटेड नहीं है, ना ही कोई चीज़ एड ऑन हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी यूनिट की, मनी एंड बैंकिंग, जो कि मैंने आपको बताया था 6 मार्क्स की आपकी सीबीएसई फाइनल एग्जाम में आने वाली है, और इसमें भी कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। नेक्स्ट अब मैं बात करूं अगर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की, तो बेटा इस यूनिट में भी कोई चेंज नहीं है, और ये यूनिट सबसे ज्यादा वेटेज रखती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जो कि 12 मार्क्स है। तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट बेटा अब बात करेंगे गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। ये यूनिट 6 मार्क्स की आएगी आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, और इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है कि बेटा टाइप्स ऑफ डेफिसिट आप पढ़ोगे गवर्नमेंट बजट के। एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट, ओके, एक होता है फिस्कल डेफिसिट, और एक होता है बच्चे प्राइमरी डेफिसिट। तो ये लास्ट ईयर के सिलेबस में था, लेकिन इस साल ये नहीं करना है, इस साल के सिलेबस में ये नहीं है। तो अगर आप ओल्ड एडिशन की बुक रेफर कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि गवर्नमेंट बजट जब आप प्रिपेयर करेंगे ओल्ड एडिशन की बुक से, तो आपको रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट को नहीं करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की यूनिट, जो कि अगेन 6 मार्क्स की यूनिट है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है ना। तो आप देख सकते हैं कि आप आराम से ओल्ड एडिशन की बुक रेफर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ध्यान ये देना है कि रेवेन्यू, फिस्कल एंड प्राइमरी डेफिसिट, जो कि यूनिट गवर्नमेंट बजट में आपको मिलने वाला है, वो आपको इग्नोर करना है, वो वाला टॉपिक आपको प्रिपेयर नहीं करना है इस साल। ये पिछले साल था लेकिन इस साल नहीं है, लेकिन बुक में आपको मिल जाएगा क्योंकि आप ओल्ड एडिशन की बुक अगर आप रेफर कर रहे हैं। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डिलीटेड पोर्शन की। तो आइए बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि इसका फर्स्ट चैप्टर है बेटा, उसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर की हम वीडियो रिकॉर्ड करके डाल चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस चैप्टर की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, 1 शॉर्ट वीडियो है। नेक्स्ट इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, और इसमें भी कोई चेंज नहीं है, ये आपका सेकेंड चैप्टर है, नो चेंज इन दिस ऑल्सो। नेक्स्ट बेटा थर्ड चैप्टर है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, ओके।
सो अब अगर वेटेज की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि इन फर्स्ट 3 चैप्टर्स की वेटेज 12 मार्क्स रहेगी आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट, अब पावर्टी नेक्स्ट चैप्टर। बेटा जो बच्चे ओल्ड एडिशन की बुक यूज कर रहे हैं ना, उनके बुक में पावर्टी का चैप्टर होगा, वो अब बिल्कुल कंप्लीटली डिलीट हो चुका है, ठीक है। पावर्टी चैप्टर को आपको इग्नोर करना है, उसे नहीं पढ़ना है, ध्यान रहे, ठीक है। नेक्स्ट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें बेटा कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब बाकी के चैप्टर्स की बात करते हैं। रूरल डेवलपमेंट चैप्टर 6, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। एम्प्लॉयमेंट, नो चेंज बेटा। इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटली डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस, मतलब जो बच्चे ओल्ड एडिशन की बुक यूज कर रहे हैं तो ध्यान रखें, एक तो पावर्टी का चैप्टर नहीं करना है, दूसरा बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर का चैप्टर नहीं करना है। आपकी बुक्स में आपको मिलेंगे बिकॉज वो ओल्ड एडिशन है, लेकिन आपको प्रिपेयर नहीं करना है, ठीक है। इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, ठीक है बेटा। अब अगर हम बात करें वेटेज की, तो इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, रूरल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, ये आपके चैप्टर्स 20 मार्क्स के आएंगे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। बेटा इसमें भी कोई चेंज नहीं है और ये चैप्टर आपका 8 मार्क्स का आने वाला है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। तो आई होप गाइज आपको आपकी क्वेरीज पूरी रिजॉल्व हो गई होंगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप डिटेल में सिलेबस देखना चाहते हैं इकोनॉमिक्स का, तो हमने हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड कर रखी है, and the name of the video is Blueprint of Economics for the academic year 2023 to 2024। तो आप जल्दी से जाके हमारी वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इजाज़त चाहती हूँ इस सेशन को एंड करने की। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में। साथ में आपको एक बार और रिकॉल करा देती हूँ कि क्या चेंजेस हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में। जब आप गवर्नमेंट बजट का चैप्टर करेंगे तो उसमें आपको डेफिसिट्स के बारे में स्टडी नहीं करना है, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट। और जब आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक पर आएंगे तो उसमें बेटा पावर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर को बिल्कुल आपको प्रिपेयर नहीं करना है, वो चैप्टर्स डिलीट हो चुके हैं। तो आई होप गाइज यहाँ पर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। काइंडली शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो हु आर इन क्लास 12th एंड सीबीएसई बोर्ड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।